पिछले कुछ वर्षों से भारतीय बाजार में मशरूम की मांग बहुत बढ़ी है। मशरूम में कई ऐसे औषधीय तत्व और जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिनकी शरीर को बहुत आवश्यकता होती है। कई बीमारियों में मशरूम बहुत उपयोगी होता है। मशरूम शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। कई मशरूम में एंटीवायरस गुण भी पाए जाते हैं। ये मधुमेह को नियंत्रित करता है, मोटापे को कम करता है। ये कैंसर की भी संभावना को कम करता है। खासकर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में इसमें वसा की मात्रा बहुत कम होती है। इस वसा युक्त भाग में लिनोलिक अम्ल जैसे तत्व होते हैं जो कि हृदय को स्वस्थ रखते हैं। मशरूम में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ताजे मशरूम में 80 से 90% तक पानी पाया जाता है। मशरूम के व्यंजन आज तेजी से रोजमर्रा के उपयोग में अपना स्थान बनाते जा रहे हैं। बड़े बड़े होटलों से लेकर आम आदमी की रसोई में मशरूम ने अपनी जगह बना ली है। मशरूम पूरी तरह से एक स्वास्थ्यवर्धक सब्जी है जो बुजुर्गों से लेकर बच्चों के लिए अनुकूल माना जाता है। मशरूम न सिर्फ हमारी आहार की जरूरतों को पूरा करता है बल्कि किसानों की कमाई का अच्छा साधन भी है। मशरूम की खेती वो लोग भी कर सकते हैं जिनके पास अधिक भूमि नहीं होती। वर्ष 2019-20 में भारत में 1.30 लाख टन मशरूम का उत्पादन हुआ है। मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए मशरूम की खेती के तरीके, मशरूम बीज उत्पादन, मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण, मशरूम उत्पादन, प्रसंस्करण आदि विषयों पर किसानों को कृषि विश्वविद्यालयों, उद्यान विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसकी खेती के लिए महिलाओं को भी प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे देश में जलवायु विभिन्न प्रकार की होती है। ऋतुओं के अनुसार वातावरण में गर्मी, नमी और सर्दी रहती है। इसको ध्यान में रखकर अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग मशरूम की खेती की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल मुख्य रूप से 3 तरह के मशरूम प्रचलित हैं: बटन मशरूम, ढेंगरी मशरूम और दूधिया यानी मिल्की मशरूम। कोई भी किसान इसकी खेती पूरे साल कर सकता है। सितंबर से नवंबर माह तक ढेंगरी मशरूम, फरवरी से मार्च तक बटन मशरूम और जून से जुलाई तक मिल्की मशरूम की खेती की जा सकती है। मशरूम की खेती के लिए गेहूं के भूसे को रात भर भिगो देते हैं। यदि जरूरी समझें तो 7 ग्राम कार्बेंडाजिम 50% तथा 115 मिलीलीटर फॉर्मलिन प्रति 100 लीटर पानी की दर से मिला दें। दूसरे दिन भूसे को बाहर निकालकर अतिरिक्त पानी निथार कर अलग कर दें। भूसे में 70% नमी पर बुआई करें। इसमें ढेंगरी मशरूम की तरह बुआई के बाद थैलों में छिद्र नहीं बनाए जाते हैं। बुआई के बाद तापक्रम 28 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बुआई के 20 से 25 दिन बाद फफूंद पूरे भूसे में समान रूप से फैल जाती है। अब आवरण मृदा तैयार करके 2 से 3 इंच मोटी परत थैली के मुंह को खोलकर ऊपर समान रूप से फैला दिया जाता है। इसके बाद पानी के फव्वारे से इस तरह आवरण मृदा के ऊपर सिंचाई की जाती है कि पानी से आवरण मृदा लगभग आधी मोटाई ही भीगने पाए। आवरण मृदा लगाने के लगभग 20 से 25 दिन बाद आवरण मृदा के ऊपर मशरूम के बिंदुनुमा अवस्था दिखाई पड़ने लगती है। इस समय यहाँ का तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा आर्द्रता 90% से अधिक बनाए रखना आवश्यक होता है। अगले 3-4 दिनों में मशरूम तुड़ाई के योग्य हो जाती है। धान के पुआल के मशरूम को चाइनीज मशरूम भी कहते हैं। इसकी खेती सबसे पहले वर्ष 1822 में चीन से शुरू हुई थी। ये सबसे कम समय में तैयार होने वाला मशरूम है। भारत में इसकी खेती प्रायः समुद्र तटीय राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे प्रांतों में की जाती है। हालांकि अब इसकी खेती मैदानी क्षेत्रों में प्रायः माह जुलाई से सितंबर तक की जाती है। मशरूम की खेती अब किसानों में बहुत प्रचलित होती जा रही है। बहुत से किसान मशरूम की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कम जगह में अधिक मुनाफा देने वाली ये खेती किसानों की आय का अच्छा साधन बनता जा रहा है। शुरुआत में
मशरूम की खेती करने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति में आए सुधार को देखते हुए भारी संख्या में किसान इसकी खेती आज अपना रहे हैं। आर्थिक और पोषण सुरक्षा के लिए मशरूम की खेती बहुत लाभप्रद है।